क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की पोयम हम पढ़ेंगे। ये पोयम है बैलेड फॉर्म में लिखी गई है, जिसे फोक कैरी ने लिखा है। बैलेड मतलब कि कुछ फोक गीत होते हैं, संगीत या कहानी के से साधारण भाषा में हम बोलते हैं लोकोक्ति, लोक कथाएं, जिसमें कुछ मोरल संदेश दिया जाता है। ये किसी की कहानी होती है, कविताएं होती हैं किसी के बारे में, और इसमें हमें कुछ इसके माध्यम से संदेश दिया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Away, away in the Northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. नॉर्थलैंड के बारे में है उत्तरी क्षेत्र जो होता है, जहाँ पर रातें लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। दूर दूर तक उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ पर रातें लंबी और जहाँ पर दिन छोटा और रातें लंबी होती हैं सर्दी के समय, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और इसके कारण वे उन्हें अच्छी तरीके से सोने नहीं देते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर to the sledge when it snow and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. हार्नेस मीन्स होता है यूज करना। वहां पर यूज करते हैं रेनडियर, स्लेज पर वो रेनडियर का उपयोग करते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ होती है। बर्फ में देखा होगा आपने रेनडियर, स्लेज भी। और एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं फनी यानी मजा करते हुए, और फरी क्लॉथ्स मतलब जो सॉफ्ट कपड़े पहने हुए होते हैं, बियर कप्स भालू के बच्चों की तरह। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, वे उन्हें इस प्रकार की कहानियां सुनाते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति की, जो कि सच होंगी या गलत ये मैं नहीं जानता। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, और आप इस लेसन में से, आप इस कविता या कहानी में से कुछ सीख सकते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बेलो, उसमें से एक कहानी यहाँ पर बताई है कि एक समय Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. एक समय की बात है जब और सेंट पीटर पूरी जो कि अपना प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग मतलब होता है धार्मिक संदेश के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making and baking them on the hearth. वो ऐसे घूमते घूमते चलते चलते एक कॉटेज के सामने आ जाते हैं, और वहाँ पर उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि बेकिंग देम ऑन द अर्थ, जो कि कुछ केक्स बना रही होती है भट्टी में। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. और जो संत थे उन्हें दिन भर उन्हें घूमते घूमते चलते चलते बहुत भूख लग चुकी थी, और उसके कारण उन्हें चक्कर आ रहे थे, जिसके कारण उन्होंने उस कॉटेज में रहने वाली महिला से बोला कि वह अपने स्टोर में से कुछ केक उन्हें दे दे। So she make a very little cake, but ate as it baking lay. She looked at it, and though it seemed too large to give away. जैसे ही उसने एक छोटा सा केक उनके लिए बनाया, उसने उनके लिए बहुत ही छोटा सा केक बनाया, लेकिन उसने उसे देखा कि यह जो केक था
यह उसके लिए बहुत बड़ा लग रहा था। Therefore she need another and still a smaller one. फिर उसने फिर से एक डो बनाया, मतलब केक बनाने का जो आटा होता है उसे बनाया, मिश्रण, और फिर से उसने एक छोटा सा एक केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन उसे जो उसने पहले बनाया था उसके अनुसार जब उसने यह बना चुकी तो उसे लगा कि यह पहले वाले से भी बड़ा है। देन शी लुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल इट फ्लैट। फिर उसने एक और छोटा सा स्क्रैप लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया डो का, आटे का, और उसे बहुत पतला बेला। एंड बेक इट थिन एज ए वेफर बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट। और उसने इसे वेफर यानी कि चिप्स, बहुत ही पतला चिप्स के साइज का उसने इसे बेला, लेकिन वह भी उसे बहुत बड़ा लगा। For she said, my cake that seemed too small when I eat of them myself. जब मैं अपना केक खाती हूँ तो यह मुझे बहुत छोटा लगता है अपने लिए। Are yet too large to give away, so she put them on the shelf. लेकिन जब मैं इसे दे रही हूँ तो ये मुझे इससे भी, अपने केक से भी बड़ा लग रहा है, तो वह उसे शेल्फ में, अलमारी में रख देते। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। फिर वो सेंट पीटर उससे नाराज हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फैंट, क्योंकि वो बहुत हंग्री थे और उन्हें उसी कारण चक्कर आ रहा था। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। And he said, you are far too selfish